फाइनली विराट कोहली की सेंचुरी आ चुकी है और इस सेंचुरी ने क्रिकेटिंग वर्ल्ड में काफी ज्यादा आग लगा दी है। कल रात से जितनी बार इंस्टाग्राम खोला है केवल एक ही चेहरा दिख रहा है। एवरीवेयर आई गो आई सी हिज फेस। लेकिन तारीफ के साथ साथ एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है, क्या विराट कोहली सच में सेल्फिश है? ऑलराइट, शुरू से शुरू करते हैं। जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुए और विराट कोहली बैटिंग करने आए तो ऐसा लगने लग गया कि किसी ने पिच चेंज कर दी है, क्योंकि पहले 10 ओवर्स में जहां पर रोहित शर्मा खेल रहे थे वहां पर 90 रन बने थे और उसके बाद वाले 10 ओवर्स में जहां पर विराट कोहली खेल रहे थे वहां पर केवल 33 रन बने। तो पहली चीज, विराट कोहली शुरुआत से स्लो तो खेल रहे थे, लेकिन फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट विराट कोहली को देते थे क्योंकि पूरी गलती उनकी नहीं थी। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग भी काफी ज्यादा अच्छी थी और इस पूरी बॉलिंग अटैक में सबसे ज्यादा परेशान किया केशव महाराज ने। केशव महाराज की पिछली बार हमने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, ये तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए। पहले शुभमन गिल को आउट कर दिया, वहां तक ठीक था, लेकिन फिर बाद में इन्होंने विराट कोहली को भी आउट कर दिया। वो तो एम्पायर ने इनको नोट आउट दे दिया, वरना इस बार की बर्थडे विशेष केशव महाराज के कमेंट सेक्शन में जा जाके देते लोग बात। ऊपर से केशव महाराज को तो हिंदी भी आती है, उसको तो पता चली जाता है कि बेन स्टोक्स का मतलब क्या होता है। ओके, कहानी से भटकते नहीं है। तो शुरुआत तो विराट कोहली की स्लो ही हुई थी, उसके बाद जैसे तैसे श्रेयस अय्यर फॉर्म में आ गए और उन्होंने चौके छक्के मारना शुरू कर दिए और कोहली भी साथ साथ में अपने 70s में आ गए। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली श्रेयस अय्यर आउट हो गए। और अब ये बात कड़वी लग सकती है, लेकिन सच तो यही है, जो सेट बैट्समैन होता है वही बड़े शॉट्स मारता है। लेकिन श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद शॉट्स कौन मार रहा था? केएल राहुल, वो आउट हो गए। उसके बाद भी शॉट्स कौन मार रहा था? सूर्या, वो भी आउट हो गए। तो एंड आते आते विराट भाई की पारी और भी स्लो हो गई। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी हम विराट कोहली को सेल्फिश नहीं बोल सकते, क्योंकि लेट से हम जिससे विराट को कंपेयर कर रहे हैं, रोहित, उन्होंने तो एक टाइम पर विराट से भी ज्यादा स्लो खेलकर 100 बनाया था। विराट कोहली ने 119 बॉल्स पर शतक बनाया कल, और रोहित शर्मा ने एक बार 125 गेंदें खेली थी शतक बनाने के लिए। लेकिन फिर भी आज के टाइम पर हम लोग रोहित शर्मा को एक टीम मैन बोलते हैं। तो हर एक खिलाड़ी का अपना अपना टाइम होता है। अगर विराट कोहली की सेंचुरी से तुमको खुशी और मुझे व्यूज मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है, तुम खुशी मनाओ, गम तो सचिन सर और गौतम गंभीर बना ही लेंगे। अब लोग विराट कोहली के स्लो खेलने के लिए कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन ये रोहित शर्मा का क्या सीन चल रहा है? उनको कोई याद दिलाओ, ये T20 वर्ल्ड कप नहीं चल रहा है। रोहित भाई कभी कभी धीरे भी खेल सकते हैं, मतलब हर मैच में मारामारी करके इतना कहां जाना होता है आपको? बेचारे शुभमन गिल की जब तक ऊँग उड़ती तब तक रोहित शर्मा 40 रन पर पहुंच चुके होते हैं। लेकिन मजाक से हटकर रोहित शर्मा के 40-45 रन बहुत जरूरी थे कल, क्योंकि कल इस मैच में केवल शुरुआत में ही रन बन रहे थे और साउथ अफ्रीका ने शुरुआत में रन नहीं बनाए तो उनका क्या हाल हुआ ये हम सबको पता है। उनके ऊपर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं श्रेयस अय्यर की। श्रेयस भाई शॉर्ट बॉल खेलने में इतना भी अच्छा नहीं होना था कि बाकी सारी बॉलें मुश्किल हो जाए। हर बॉल पर केवल पुल शॉट मारने के लिए खड़े हुए थे ये, और बॉलर्स इनके नीचे से एज निकाल रहे थे। लेकिन कैसे भी शॉट्स खेल रहे थे, कम से कम छक्के चौके तो पड़ ही रहे थे, और ऐसे वैसे छक्के नहीं, एकदम सीधे बैट से लंबे लंबे छक्के, नॉइस। और इन्हीं के शॉट्स की वजह से विराट कोहली के ऊपर थोड़ा प्रेशर कम पड़ा और तभी विराट भी सेंचुरी बना पाए। फिर ये सब कार्यक्रम खत्म होने के बाद शुरू हुई इंडिया की बॉलिंग और 5 मिनट में साउथ अफ्रीका की बैटिंग खत्म हो गई। लिटरली, मतलब जिस तरीके से इस मैच में बॉलिंग चल रही थी, ऐसा अंदाजा था कि साउथ अफ्रीका को बैटिंग करने में दिक्कत आएगी, लेकिन इतनी दिक्कत आ जाएगी ये नहीं सोचा था। क्विंटन डिकॉक, हेनरिक क्लासन, लॉर्ड बोमा सबके सब आउट हो गए। एक टाइम पर 69 पर 7 विकेट गिर चुके थे और मैच खत्म होते होते 83 पर 10 विकेट हो गए। 100 रन तो बनाने देते यार। मतलब इंडिया की बॉलिंग किस फॉर्म में चल रही है। इतने टाइम से फास्ट बॉलर्स आग लगा रहे थे और कल के मैच में हमारे स्पिनर्स बैंगर नहीं, सारे स्पिनर्स नहीं, सर जडेजा टोटल बैंगर। 5 विकेट लिए कल के मैच में जड्डू ने। अब तो ऐसा लग रहा है कि हमारे सारे बॉलर्स मैच के पहले टॉस करते होंगे, जो जीतेगा वो ज्यादा विकेट्स लेगा। लेकिन बेचारे बुमराह भाई के लिए बुरा लगता है यार, वो कभी टॉस ही नहीं जीतते हैं। मतलब बुमराह हर बार प्रेशर बनाते हैं और सिराज आके विकेट ले जाते हैं। हर मैच में यही होता है, बुमराह 1 विकेट, सिराज 3 विकेट, 5 विकेट। अब यहाँ पर सिराज के लिए कोई हेट वेट नहीं है, वो जब विकेट लेते हैं तब अच्छा लगता है, लेकिन स्टिल बुमराह ही डिजर्व्स मोर विकेट्स। बाकी जब इतनी आसानी से आप मैच जीत रहे हो तो 1-2 फनी मूवमेंट्स तो हो ही जाते हैं। वैसा ही एक मूवमेंट कल भी हुआ जब शमी ने अपील की थी और एम्पायर ने नोट आउट दे दिया था। जैसे ही एम्पायर ने डिक्लाइन किया, शमी और केएल खुद ही डीआरएस की अपील करने लग गए। रोहित शर्मा को एकदम दबा दिया इन्होंने कि लेना ही पड़ेगा। अब रोहित शर्मा इतने कन्विंस नहीं थे, फिर भी उन्होंने कहा हटाओ यार, ले लो। वो तो अच्छा हो गया कि विकेट निकल गया, वरना अगर विकेट नहीं होता तो रोहित शर्मा फिर इनका दबा देते। बाकी एक बार फिर विराट कोहली पर आ जाते हैं। अब उन्होंने काम ही इतना अच्छा किया है तो बार बार आना ही पड़ेगा। जब उनकी 49th सेंचुरी आई, उस टाइम पर हॉटस्टार पर 4.4 करोड़ कुछ लोग देख रहे थे, तो ये एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने कल। बाकी अब 8 में से 8 मैच जीत चुके हैं हम, और वो भी एकदम कंफर्टेबली। अब भी अगर हम सेमीफाइनल में आ जाते ना तो मैं YouTube पे वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। वो अलग बात है कि व्यूज तो वैसे भी नहीं आते हैं। इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो और नीचे जा ही रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं आपसे मिलूंगा इंडिया वर्सेस नीदरलैंड्स के मैच में। तब तक के लिए गुड बाय।